नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो करवाते ही हैं, लेकिन हर बार एक नए रंग के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज भी एक ऐसे ही नए रंग के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। लेकिन दर्शकों, आज हम आपको ले जाएंगे भक्ति के रंगों की तरफ और आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो है गणेश चतुर्थी का महत्व और इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान होगी आचार्य योगेंद्र शर्मा जी से। तो आइए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले पंडित जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है और सभी दर्शकों का भी स्वागत है कि आज मुझे अवसर मिला है दूरदर्शन के माध्यम से आपसे बात करने का, आप सबसे रूबरू होने का। तो और बहुत ही उल्लास का विषय है आज कि हम भक्ति मार्ग में इस वार्ता को आगे ले जाएंगे जी, जिसको आप पूछें और यथासंभव मैं आपको बताऊंगा कि यह हमारा जो पर्व है भक्ति मार्ग में हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो हम आपको बताएंगे। जी पंडित जी, जैसे कि हम गणेश चतुर्थी की बात कर रहे हैं जी। और वैसे तो हम सभी जानते हैं कि क्यों इसे मनाया जाता है, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि हम इस गणेश चतुर्थी के पर्व को क्यों मनाते हैं और किस तरह से मनाते हैं। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। गणेश चतुर्थी का पर्व वैसे तो आदिकाल से मनाया जा रहा है, बहुत प्राचीन यह पर्व है, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कौन से क्षेत्रों में इसको मनाया जाता है। मुख्यतः मनाया जाता था, अब तो हिमाचल में भी इसको प्राथमिकता दी जा रही है। जी, बहुत उत्तम बात है, बड़ी अच्छी बात है। यह जो पर्व है भगवान गणेश से संबंधित है जी, और गणेश भगवान के जन्म से संबंधित है। भगवान गणेश की यह जन्म तिथि है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। जी, वास्तव में यह तिथि पिछले कल हो चुकी है, जी, कल लगभग 3:45 तक वो तिथि थी और जो ये 10 दिवसीय पर्व है ये पिछले कल से आरंभ हो चुका है। जी, भगवान गणेश के संबंधित यह समय है, ये 10 दिनों का जो शिविर चलता है, सभी भारतीय लोग इस पद्धति को अपनाते हैं, मनाते हैं। जी, लेकिन इसके संबंध में हमें एक छोटी सी कथा भी आती है, गणेश चतुर्थी से संबंधित एक कथा भी आती है, जी, यदि आप जी, बिल्कुल कहें पंडित जी। तो। जैसे कि कथा का आपने जिक्र किया है और अक्सर जो लोग हैं उन्हें पता है कि इसे क्यों मनाया जाता है, 10 दिन का जो है ये पर्व है, जी। लेकिन जो इसके पीछे छिपी हुई कथा है वो काफ़ी कम लोग जानते हैं। हाँ मैं जी। चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कथा के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैं बताना चाहूँगा और मुझे खुद भी खुशी अनुभव हो रही है कि ये कथा जन जन तक पहुँचे, आम लोगों तक ये कथा पहुँचे, क्योंकि मैं आगे आगे आपको बताऊँगा कि इसके लाभ क्या हैं और जी, कितना हमारा जो सनातन धर्म है ना, इसमें कितनी प्रौढ़ता छिपी है। जी, तो इसका तो छोटा सा अंश हम आज बता पाएंगे। सनातन को तो क्या कौन बखान कर सकता है जी, या इसकी व्याख्या कौन कर सकता है। जी, भगवान स्वयं नहीं कर सकते हैं, शेषनाग जी भी अपने हजारों मुखों से करना चाहें तो नहीं कर सकते, जी, लेकिन अपने टूटे फूटे शब्दों से जैसा भी संभव होगा मैं आपको ये बताता हूँ, दर्शकों जी, को बताता हूँ। जी, बिल्कुल। थोड़ी सी विस्तार से कथा है और मैं चाहूँगा कि विस्तार से ही सुनाऊँ तो आनंद बिल्कुल, आएगा, बिल्कुल, मुझे भी आनंद आए और आप बिल्कुल पंडित सबको भी कथा सुनने का आनंद आए। तो मेरी सब दर्शकों से भी प्रार्थना है, आपके माध्यम से दर्शक लोग भी देख रहे हैं, जी, सुन रहे हैं, कि जिन जिन लोगों को विगत परसों से ना ये तिथि लग चुकी थी, दिन में लगभग 2 बजे के आसपास ये तिथि आरंभ हो चुकी थी, जी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि। तो इस दिन यदि चंद्रमा का दर्शन हो जाता है तो कलंक लगता है, मिथ्या आरोप लगता है। जी, बिल्कुल। ये वही कथा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी, तो हम आरंभ करते हैं। ये भगवान कृष्ण से संबंधित कथा है, जी, द्वापर की कथा है। द्वापर में भगवान कृष्ण हुए उस समय की यह कथा है। इस कथा के अंतर्गत ऐसा आता है जब भगवान कृष्ण द्वारका में अपनी सभी द्वारका वासियों को, मथुरा वासियों को द्वारका में पहुंचा दिया था उन्होंने। जी, वैसे तो भागवत का विषय यहाँ लंबा, उसकी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन जी, वहाँ पहुंचा दिया था। तो उन द्वारका वासियों में एक सत्रजीत के नाम के व्यक्ति थे। जी, सत्रजीत, जी, वो सूर्यदेव के बहुत बड़े उपासक थे, जी, सूर्य देवता को बहुत अच्छा मानते थे, उनको ही अपना सब कुछ मानते थे, जी, सूर्यदेव की आराधना करते थे सत्रजीत। तो लगातार वो साधना करते रहे, उपासना करते रहे सत्रजीत भगवान सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और उनको दर्शन देते हैं। सत्रजीत, मांगो, क्या मांगते हो? जी, तो सत्रजीत ने कहा कि प्रभु,
मैंने सुना है आपके पास एक ऐसी मणि है जिसका नाम स्यमंतक मणि है, तो वो मणि आप मुझे दे दें। जी तो भगवान सूर्य के अनन्य भक्त थे सत्रजित। भगवान सूर्य ने क्या किया कि जो अपने पास मणि थी वो मणि सत्रजित को सौंप दी जी और कहा कि इस मणि का सदुपयोग करना, जी दुरुपयोग मत करना। बड़ी ही अच्छी मणि थी और उस मणि को लेकर के जी गले में धारण करके सत्रजित वापस जब द्वारका आते हैं तो सब द्वारकावासी पहले तो उनकी आंखें चुंधिया गई। जी सामने से लगता है कि साक्षात सूर्यदेव भी आ रहे हैं। जी तो लोक रंजन के लिए भगवान उस समय चौसर खेल रहे थे, चौसर भी खेलते थे भगवान कृष्ण जो है। तो चौसर खेलते खेलते जब कहा कि देखो साक्षात सूर्य देवता आ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने बताया कि यह मणि है, यह मणि का प्रभाव है, जी इसको सत्राजित ने गले में धारण किया है। जी ऐसी वो मणि है। जी बिल्कुल। जैसे कि मणि की आप बात कर रहे हैं और आपने कहा कि जैसे एक सूर्य का जो तेज है वो उसमें दिखाई पड़ा, तो ये अगर हम मणि की बात करें तो किस तरह का जो प्रभाव है ये मणि का था, और साथ ही अगर हम बात करें मणि के क्या फ़ायदे थे और क्यों ये इतना जो है पसंद थी? बहुत सुंदर प्रश्न है। मणि साक्षात सूर्यदेव की जैसी चमक वाली थी। जी जैसा सूर्यदेव का प्रभाव है उसको कौन सहन कर सकता है, सूर्य देवता के प्रभाव को। जी लेकिन उसका एक अंश मात्र वो मणि थी, स्यमंतक मणि थी, उसको जब धारण किया, धारण करके वह आ रहा था, सत्राजित आ रहा था, तो सबने, फिर से वही दोहरा रहा हूँ कि सबने ये समझा कि साक्षात सूर्यदेव आ रहे हैं। जी तो भगवान कृष्ण ने बताया, अरे नहीं, यह सत्राजित आ रहा है, सूर्य देवता से वर प्रदान प्राप्त करके आ रहा है और मणि को धारण किए हुए आ रहा है। उसके प्रभाव से उस मणि का बड़ा सुंदर प्रभाव था। कैसा सुंदर प्रभाव था? जी वह मणि जो थी जहाँ भी विराजमान रहती, उस मणि से वहाँ कोई दुर्भिक्ष नहीं होता। दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को। कभी अकाल नहीं पड़ता था। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि कहते हैं जी बारिश ना होना, जी अतिवृष्टि जैसे बरसात में आप देख रहे हैं कि अतिवृष्टि होगी, इसको अतिवृष्टि कहते हैं। जी। इस तरह के जो भौतिक आपदाएं होती थी वो उपस्थित नहीं होती थी। उस मणि का प्रभाव था। जहाँ वो मणि स्थापित की जाती थी उस क्षेत्र में ये आपदाएं नहीं आती थी, महामारी नहीं होती थी, सर्प बाधा वहाँ नहीं होती थी। और मुख्यतया वो 8 भार सोना रोज देती थी। 8 भार सोना, 180 तोला प्रतिदिन वह मणि जो थी 180 तोला सोना देती थी। जी तो अब आप समझ सकते हैं आज का समय तो सोना 1 लाख के आसपास हो चुका है इस तोला के हिसाब से। वो 180 तोला प्रतिदिन वो मणि प्रदान करती थी अपने साधक को, जिसको जिसका अर्चक था, जो उसका पूजक था, जी सत्राजित। तो भगवान कृष्ण ने समझा कि इस मणि को क्यों ना राजा उग्रसेन के पास रख दिया जाए, क्योंकि जो खजाना होता है, धरोहरें होती हैं, वो तो राजाओं के पास ही रखी जाती है। आज भी सरकार के पास रखी जाती है, सरकार का ही माना जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे सत्राजित, आप इस मणि को राजा को सौंप दो ताकि इसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। जी लेकिन सोने के लालच में कहिए, कुछ भी कहिए, उस सत्राजित ने वह मणि राजा को नहीं सौंपी। अपने ही घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया और उस मणि में सूर्य देवता का ही मंदिर बनाया। उस मंदिर में उस मणि को स्थापित कर दिया। ब्राह्मण द्वारा विधिवत पूजा करवाई, स्थापना कर दी। अब प्रतिदिन वह क्या होने लगा कि प्रतिदिन वह जो मणि थी वो सोना देने लगी। सत्राजित धनवान होने लगे। जी तो यही तो चाहते हैं हम। बिल्कुल। द्वापर में भी ऐसा होता था, कलयुग के तो प्राणी तो और भी लोग भी लालची हैं। सबकी बात नहीं मैं करता हूँ, अधिकतर ऐसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस रीति से अब स्थापित हो गया। एक दिन भाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, क्या घटना घटी आगे के क्रम में कि सत्राजित का एक भाई था प्रसेन। जी प्रसेन ने क्या किया, शिकार खेलने की इच्छा प्रकट की कि मैं शिकार खेलने के लिए जंगल मुझे जाना है। जी तो घोड़े पर बैठ गया और मणि को, उसी मणि को, स्यमंतक मणि को अपने गले में धारण कर लिया। जी यहाँ पर वही बात आती है, यहाँ प्रश्न भी उत्पन्न होता है। आपको मैं जैसे कथा सुनाऊंगा, लेकिन आपका प्रश्न मैं ही बता दूंगा आपको कि मैंने पहले ही कह दिया कि स्यमंतक मणि जो है वह बड़ा पुण्य देने वाली थी, धन धान्य देने वाली थी। बिल्कुल। उस मणि को धारण करके प्रसेन शिकार खेलने के लिए जाता है, शिकार खेलने के लिए चला जाता है, लेकिन दुर्भावना हो गई। जी अगर सद्भावना से जाता तो प्रसेन को लाभ मिलना था, लेकिन दुर्भावना क्या थी, किसी निरीह प्राणी को मारना कोई अच्छी बात नहीं होती। किसी भी प्राणी को, मैं तो यही समझता हूँ, हमारा सनातन यही है, हम आपसे मिलते हैं, दर्शकों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जी। हम सबका यही भाव होना चाहिए कि एक छोटा सा पिस्सू भी है,
छोटी सी मक्खी भी है, छोटा सा खटमल या मच्छर भी है, हम उसको ना मारें। हमें उसका अधिकार नहीं है। आज क्षमा चाहूँगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि अधिक लोग क्या करते हैं। अभी श्रावण का महीना भी था, श्रावण के महीने में लोगों ने मांस मदिरा का त्याग कर रखा था। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये सब त्याग कर रखा था। सावन खत्म होते ही फिर से शुरू हो गया। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक पे भी ऐसे ही कमेंट आते हैं कि अब तो मुर्गे मुर्गी की बातें चलते हैं कि भैया मुर्गा अब तो सावन ख़त्म हो गया। दूसरा कहता है कि भैया अब डर लग रहा है, अब तो पता नहीं क्या गति होगी। बिल्कुल, तो मतलब कहा जाए कि जो हम लालच की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं आता है, और वही जो जैसे आप कथा सुना रहे थे, वही जो लालच है वो कहीं ना कहीं उनके मन में भी आया। और वो जो मणि है, क्योंकि वो सद्भावना से नहीं उसको लेके गए, वो दुर्भावना से धारण करके वो शिकार खेलने के लिए गया। जो दुर्भावना से गया तो वहाँ पर उत्पात हुआ। क्या उत्पात हुआ आगे मैं आपको बताता हूँ। वो उत्पात था, प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया तो एक सिंह ने देखा कि कोई चमकती हुई चीज़ आ रही है। सिंह शेर को कहते हैं। तो शेर ने देखा कि कोई चमकता हुआ प्राणी आ रहा है, तो शेर ने पहले घोड़े को मारा। घोड़े पर बैठा था प्रसेन, और उस प्रसेन को भी मार डाला। अब यहाँ पर वो प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों हुआ। उसके गले में तो मणि थी, लेकिन वो दुर्भावना से गया था, शिकार की भावना से गया था, इसलिए मरना पड़ा। वहाँ पर बुरी घटना घट गई। अब वो मणि किसने ग्रहण कर ली? वो मणि ग्रहण कर ली शेर ने। जो शेर ने प्रसेन को मारा, उस मणि को ग्रहण कर लिया। अब शेर आगे चलने लगा जंगल में, जंगल का राजा है, शेर आगे जा रहा था। तो एक आगे के घटनाक्रम में एक ऋक्षराज जाम्बवान हुए हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको उनका विस्तार से। तो ऋक्षराज जाम्बवान भालू के स्वरूप में थे। बिल्कुल। ये कौन स्वरूप वाले थे? ये ऋक्षराज जाम्बवान थे त्रेता युग के भगवान राम के सहयोगी। जाम्बवंत का नाम सुना है, रामायण सब लोगों ने देख रखी है, तो उनका जाम्बवान नाम था। वो त्रेता युग से द्वापर तक अभी जीवित हैं। विशाल योद्धा हैं, भालू के स्वरूप में हैं, भालू वाला शरीर है उनका, जाम्बवान का। तो वो जाम्बवान बड़े बलशाली थे, बहुत बलशाली थे। तो जाम्बवान ने देखा कि कोई चमकता हुआ सिंह आ रहा है, शेर आ रहा है। मणि का प्रभाव ही ऐसा था ना। तो वो शेर के को देखा तो जाम्बवान ने उस शेर को मार डाला और मार दिया। और उस अपनी थोड़ा सा गुफा के मुहाने की बात है, जाम्बवान की जहाँ गुफा थी वहाँ पर शेर को मार दिया और वो मणि को ग्रहण कर लिया। अब जाम्बवान का एक पुत्र था, छोटा पुत्र, और एक उस पुत्र को पालने वाली भी माता थी, उपमाता थी भी कहते हैं उनको, धात्री। वो भी पास में सेवा करती थी इस बालक की, छोटे बालक की। तो जाम्बवान ने गुफा में अंदर जाकर के, घनघोर काली अंधेरी वाली गुफा थी, उसमें जाकर के वह जो मणि थी वह खेलने के लिए उस बालक को दे दी। तो उस बालक, जो बालक पालने में झूलता था, झूले में झूलता था, उस समय वो विमाता एक श्लोक, थोड़ा सा मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। उस श्लोक को गाती रहती थी। सिंहो प्रसेनम अवधीत, सिंहो जाम्बवता हता, हतः सुकुमारकः मारोदिस्तव येषस्य मंतकः। एक संस्कृत का श्लोक आता है। विमाता क्या कहती है कि सिंहों प्रसेनन अवधीत, प्रसेनम अवधीत, शेर ने प्रसेन को मारा, श्लोक का अर्थ ऐसा है। और सिंहो जाम्बवता हता, जाम्बवता हता कि शेर को जाम्बवान जी ने मार दिया। तो छोटा सा बालक जब रोता तो मणि उसको दे दी जाती कि छोटे से बालक तुम मत रो, ये मणि तुम्हारे लिए ही है। ऐसे वो मणि का आता है। तो ऐसा कहा जाता है, मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, ये श्लोक है, आपको इंटरनेट के माध्यम से भी मिल जाएगा। आज तो इंटरनेट का ज़माना है। यही श्लोक अगर दुर्भाग्य से आप सबने क्या किसी ने भी विगत परसों का दर्शन कर लिया है, चांद को देख लिया है, चतुर्थी का दर्शन कर लिया है, तो इस श्लोक के 21 बार पाठ करने से वह दोष निवृत्त हो जाता है, वह छूट जाता है। या फिर इस श्लोक को भी आप नहीं पढ़ सकते हैं तो ये जो मैं कथा आपको सुना रहा हूँ, इस कथा को भी आप सुने तो आपका यह दोष निवृत्त हो जाएगा। यह कलंक चतुर्थी का दोष है। जी पंडित जी, जैसे कि चतुर्थी के, और हम सभी जानते हैं, जैसे हम अक्सर बात भी करते हैं कि चांद नहीं देखना चाहिए, झूठा इल्ज़ाम भी लग जाता है। अक्सर जो ये बात है प्रचलित है और लोग जानते भी हैं इसके बारे में। लेकिन हमने सुना है, जैसे हम कृष्ण की बात करते हैं कि उन पर
पर भी जो है इल्ज़ाम लगा था और उन पर भी जो है ये दोष लगा था, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। हाँ जी, मैं बताऊंगा, क्योंकि उसी से संबंधित ये कथा चल रही है। आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है, लोक हित के लिए प्रश्न है, सब लोगों के कल्याण का ये हित है। ऐसा नहीं कि हमारी जो वार्ता है व्यर्थ है, सबका इसमें हित होता है। तो ये जो कलंक चतुर्थी जिसको हम कहते हैं ना, उसके विषय में भगवान कृष्ण को भी इसका दाग लगा था, आरोप लगा था, ये वही कथा चल रही है जी। तो ये कथा जो मैं आपको सुना रहा हूँ, जामवान के पुत्र के पास वो मणि थी। अब क्या हुआ, बहुत दिन हो गए प्रसेन को जो वापस नहीं आए, तो सत्यजित को पता चला जी कि भाई अब जीवित नहीं रहा। तो प्रसेन ने सत्यजित ने क्या किया कि झूठा आरोप लगवा दिया भगवान कृष्ण के ऊपर। जी। भगवान कृष्ण के ऊपर आरोप लगवा दिया कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवा डाला है या कहीं छिपा दिया है, पर मुझे लगता है उसका वध करवा दिया है मणि के लोभ में। देखो, आरोप लगाया भगवान के ऊपर भी कि क्योंकि मुझसे भगवान कृष्ण ने मणि मांगी थी। सत्यजित क्या कह रहे हैं कि मुझसे मांगी थी। भगवान कृष्ण ने तो कहा था कि राजा के पास सुरक्षित रखिए। बिल्कुल। लेकिन आज भगवान कृष्ण को आरोप लगा। जब भगवान कृष्ण के पास कानों कान ये खबर आती है कि मुझ पर आरोप लग रहा है, भगवान कृष्ण उठे द्वारका से और जंगल में आते हैं जी। अब भगवान कृष्ण के साथ थोड़े से द्वारकावासी भी साथ में जाते हैं और चलते 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 उनको सबसे पहले घोड़े के अवशेष मिलते हैं। अवशेष का अर्थ है कि जहाँ लिथड़े चिथड़े पड़े थे ना घोड़े के, वो मांस हड्डियाँ जो शेर ने मारा था घोड़े को, उनको देखा। थोड़ा साथ में ही देखा तो प्रसेन के भी कपड़े इत्यादि पड़े हुए थे, वस्त्र इत्यादि धारण किए थे, देखा, लेकिन मणि नहीं थी जी। थोड़े थोड़े रक्त बिंदु पड़े थे, खून के बिंदु पड़े थे। उनकी धारा के साथ उसको मार्ग बना करके भगवान कृष्ण और द्वारकावासी आगे आगे चलने लगे। तो आगे एक देखा कि गुफा का कोई मुहाना है, गुफा का द्वार है। उस द्वार के सामने एक शेर मरा पड़ा है जी। जो क्रम मैंने आपको पहले सुनाया ना, वो ही क्रम था। उसको देखते देखते अब घन घोर गुफा है, अंदर अंधेरा ही गुप अंधेरा। भगवान कृष्ण ने कहा, द्वारकावासियों से कहा कि सबसे पहले मैं अंदर जाता हूँ जी, मैं भीतर जाकर के देखता हूँ। उनको सुरक्षा देने के लिए भगवान ने सब कदम उठाया। द्वारकावासियों से कहा कि मैं भीतर जाता हूँ और भीतर जाकर के देखता हूँ, यदि मैं कुछ समय में वापस नहीं आया तो आप लोग कुछ और कीजिएगा। द्वारकावासी बाहर प्रतीक्षा करते हैं और भगवान कृष्ण अब भीतर जाते हैं जी। अंदर जाकर के देखा मणि चमक रही थी, बालक खेल रहा था जी। और भी माता जो थी, जो पालने वाली थी ना, उसकी धात्री माता जो थी बालक की, वो भी साथ में थी। तो भगवान कृष्ण जैसे ही उस बालक के पास पहुँचे, उस मणि को छीनने लगे। देख लिया कि मणि तो सत्यजित की मणि, इसको ले जाता हूँ। तो विचित्र पुरुष को देख करके, अनजाने अजनबी पुरुष को देख करके जो भी माता थी वो चीखने लगी, अरे कौन पुरुष आ गया, कौन आ गया। चीख सुनी तो पास में ही गुफा के दूसरे द्वार पर, दूसरे कहीं किनारे पे जामवान जी बैठे थे। उन्होंने जब चीख सुनी तो बड़ी क्रोध में वहाँ पर आ गए और भगवान कृष्ण को एक साधारण सा मनुष्य समझ के, साधारण सा मनुष्य, छोटा सा बालक है, कौन है, साधारण मनुष्य समझ करके भिड़ गया जामवान के साथ जी। युद्ध होने लगा जी, भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान कृष्ण तो आदि पुरुष हैं, बिल्कुल। भगवान कृष्ण का और जामवान का युद्ध चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा जी। 28 दिनों तक ये युद्ध चलता रहा जी। 28 दिन जब हो गए तो जामवान की नसें भी ढीली होने लगी। अब तो जी, भगवान के बल को कौन पार पा सकता है उसका। तो अब जब नसें ढीली होने लगी तो समझ आने लगा कि हो ना हो ये वही त्रेता के श्री राम हैं, मेरे प्रभु राम हैं जी। अन्यथा कौन मुझे थका सकता था। बिल्कुल, जामवान में इतना बल था, बहुत बल था, बहुत बलशाली थे, उनको कोई थकाने वाला नहीं था। तो आज उनको भान हो गया कि हो ना हो ये मेरे प्रभु राम आए हैं और चरणों में जा गिरा जी। जब चरणों में गिर गया जामवान, क्षमा याचना की, अपने अपराध की क्षमा की। अपराधी था, भगवान से तो द्वेष करना तो अपराध है जी। तो क्षमा याचना की तो भगवान कृष्ण ने राम का स्वरूप धारण किया और जामवान से कहते हैं कि हे जामवान, मैं आपकी तृप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए ही यहाँ आया हूँ जी। कैसी प्रसन्नता थी, कैसी तृप्ति थी, वो मैं आपको बताता हूँ। जब त्रेता युग में भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ था, बहुत सारे राक्षसों को मारा था राम की सेना ने, और भगवान राम ने रावण को मारा था। सबको रामायण का अंश पता है जी।
उस समय जब युद्ध संपन्न भी हो गया, समाप्त भी हो गया, तो जाम्बवान भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु युद्ध संपन्न हो गया, समाप्त हो गया, जी लेकिन मुझे तो आनंद नहीं आया, जी कोई मज़ा नहीं आया। ऐसा कहा भगवान से कि मेरी भुजाएं अभी भी फड़क रही हैं युद्ध करने के लिए, जी। कोई ऐसा योद्धा हो जो मेरे साथ युद्ध कर सके। तो भगवान राम ने त्रेता में कहा था कि हे जाम्बवान, तुम्हारी तृप्ति के लिए मैं तुमसे युद्ध करूंगा, प्रतीक्षा करो। तो जाम्बवान भी आज तक भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे थे, और आज कृष्ण स्वरूप में भगवान राम आए हैं, और वो जाम्बवान की तृप्ति, प्रसन्नता उन्होंने करवाई। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, आपने कलंक की बात कही ना, मैं उसी विषय में आगे जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे मिथ्या आरोप लगा है, इस मणि की वजह से मुझे आरोप लगा हुआ है, तो यह मणि आप मुझे सौंप दो। तो जाम्बवान ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया कि आपको कैसे आरोप लग गया? आप तो आदि पुरुष हैं, आपको कौन भला कोई दोष दे सकता है, आरोप दे सकता है, आपको कैसे कोई कलंक लग सकता है? तो भगवान कृष्ण सुनाते हैं कि आप दर्शकों को भी बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि जो मैं बातें कर रहा हूँ। भगवान ने कहा है कि हे जाम्बवान, मैंने पहले समय में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था। साक्षात तो किया ही, ऐसे तो देखा ही, आंखों से तो चंद्रमा को देखा ही, परंतु कहा गया गोष्पद अम्बुनी, ऐसा कहा है, गोष्पद अम्बुनी। गोष्पद अम्बुनी का भाव होता है गाय के चरण जहाँ पड़े होते हैं ना, गाय का खुर जहाँ पड़ा होता है, आजकल बरसात में वहाँ कई बार गड्ढा पड़ जाता है कीचड़ में, उसमें कुछ जल भर जाता है, उसके बीच में भी चांद को देखा, उसके बीच में भी चंद्रमा का दर्शन किया। तो दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ मैं, और आपको भी बता रहा हूँ कि साक्षात चंद्रमा का दर्शन करना दोषकारक है, लेकिन अगर जल में दिख जाता है तो और भी अनिष्टकारी है, उससे और भी अनिष्ट होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मैंने उस जल में भी चंद्रमा का दर्शन किया। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, इसके विषय में आपको बताता हूँ। भगवान बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि कथा तो हम सुन रहे हैं, और गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो देश भर में मनाया जा रहा है, तो जो हमारे दर्शक हैं वो उत्सुक रहते हैं कि जब ऐसी बातें हो रही हैं तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कथा भी सुनाएं, और साथ ही एक भजन भी सुनाते हैं। तो दर्शकों आइए देखते हैं एक भजन। अब भजन के लिए मैं वास्तव में बताता हूँ। गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गणराज आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गणराज आए हैं। मेरे गणराज आए हैं, मेरे गणराज आए हैं, मेरे गणराज
तो दर्शकों, हमने देखा एक भजन, और जैसे कि हम कथा की बात कर रहे थे, कलंक की बात कर रहे थे, वो जो दोष लगता है चंद्रमा को देखने से, उसकी बात कर रहे थे। तो आइए अपनी जो बातचीत है उसको जारी रखते हैं। तो सर, जैसे कि जो ये कलंक लगता है, इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? जी, बस थोड़ी सी इस कथा का 1-2 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ, फिर जी। मैं आपको बचाव का भी तरीका आपको बताऊँगा। तो ये जो है, ये कलंक क्यों लगता है, कैसे लगता है, इसके विषय में अब जी। जाम्बवान और भगवान कृष्ण का संवाद चल रहा था। तो जाम्बवान ने पूछा भगवान कृष्ण से कि भगवान, आपको यह आरोप कैसे लगा? तो भगवान ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे शुक्ल पक्ष, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का चंद्रमा का दर्शन किया था। तो ऐसा क्यों होता है कि चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करने से हमें कलंक लग जाता है? तो इसके विषय में छोटी सी कथा और आती है, भगवान गणेश से संबंधित है, क्योंकि मुख्य हमारा आज का मुद्दा तो वही है, जी, बिल्कुल। वार्ता का विषय वही है। तो भगवान गणेश एक बार इस तिथि में, भगवान गणेश का आज जन्मोत्सव मनाया जाता है चतुर्थी में, जब चतुर्थी होती है। तो आज अपने जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान गणेश कहीं यात्रा पर जा रहे थे। जी। सायंकाल रात्रि का समय था, यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा करते करते अनायास भगवान गणेश का पैर फिसल गया, जी। थोड़ा सा पैर फिसल गया और वो कहीं कीचड़ में जा पड़े, थोड़ा सा सरक गए, थोड़ा सा वस्त्रों पर भी थोड़ा छींटे पड़ गए। तो एक साधारण मनुष्य की तरह चंद्रमा देख रहा था, चंद्रमा निकला था आकाश में, तो उसकी हंसी छूट गई। जी। हम लोग भी ऐसा करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी को गिरता पड़ता हुआ देख करके हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर हंसना चाहिए। जी। तो चंद्रमा हंस पड़े, अब हमारे ऊपर भी हम कहीं गिर जाएं, हमारे ऊपर हंसे तो जी। प्रेम तो नहीं उमड़ेगा, तो क्रोध ही आएगा। बिल्कुल। उस समय दैव योग से भगवान गणेश जी को भी थोड़ा सा क्रोध आया और शाप दे दिया कि हे चंद्रमा, तुझे अपने स्वरूप पर बड़ा अभिमान है ना। जी। हम उपमाएं भी देते हैं कि चंद्रमा की तरह सुंदर हो आप, ऐसा बोलते हैं। जी। तो कहा गणेश जी ने कि आप अपने को सुंदर समझते हो, आज की तिथि में जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसको मिथ्यारोप लगेगा। तो शाप दे दिया, जी। क्षमा याचना की चंद्रमा ने, लेकिन वह शाप तो यथावत रहा जी। जी। आज भी वह यथावत वो शाप है ही। तो भगवान कृष्ण आज उस कलंक को धोने के लिए आए हैं। ये कथा आपको मैंने बताई। तो मणि ली और जाम्बवान ने मणि के साथ अपनी पुत्री थी जाम्बवती, जी। उनको भी भगवान को भेंट किया जी। और पत्नी स्वरूप में भगवान को भेंट किया। और भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती पति पत्नी अब वापस द्वारका आते हैं, उनका वहाँ स्वागत हुआ। जी। जब सत्यजीत को इस बात का पता चला तो लज्जा अनुभव हुई। अब मिथ्या आरोप था ना, वो छूट गया, जी। भोगना पड़ा, भगवान को भी भोगना पड़ा। और सत्यजीत की एक बेटी थी सत्यभामा, जी। उन्होंने उस बेटी को भी भगवान कृष्ण को सौंप दिया। ऐसी ये कथा आती है। जी। अब हम आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जी। जो आपके मन में प्रश्न हो बताएं। बिल्कुल। ये जैसे आपने कथा के बारे में बताया और किस तरह से जो वो दोष लगता है, और वो जो आपने बताया कि किस तरह से हम बच भी सकते हैं, तो ये सब तो हमने सुना। लेकिन जैसे हम गणेश चतुर्थी की बात करते हैं, घर पर जो है हम गणेश जी को लाते हैं, तो ये जो गणेश चतुर्थी का पर्व है, ये कब से कब तक मनाया जाता है? जी, मैं आपको इसके विषय में बताता हूँ। यह जो पर्व है, यह 10 दिवसीय पर्व होता है। 10 दिनों तक यह पर्व चलता है। पिछले कल यह तिथि आरंभ हुई थी, तिथि तो परसों आरंभ हो गई थी, लेकिन सूर्योदय कालिक तिथि पिछले कल से थी। तो कल से गणेश जी का पर्व मनाया गया और लोगों ने अपने घरों में भगवान कृष्ण की मूर्ति को लाते हैं, आदिकाल से लाते हैं। और 10 दिनों तक, 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व है, उस दिन भगवान गणेश का सभी लोग विसर्जन करते हैं। जी। ये 10 दिनों का पर्व होता है। जी, बिल्कुल पंडित जी। जैसे कि आपने कहा कि गणेश जी को हम घर पे लाते हैं, लेकिन अक्सर जो हम देखते हैं कि एक विधिवत तरीके से जो है उन्हें हम घर लाते हैं, तो किस तरह से हम गणेश जी का जो स्वागत है वो घर पर कर सकते हैं? जी, मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो हर गृहस्थी के घर में एक सनातनी जो होता है, उसके घर में गणेश जी की मूर्ति का होना अत्यावश्यक है। जी। और मूर्तियाँ भी होती है, लेकिन सर्वप्रथम गणेश पूजन कहा जाता है, गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए गणेश पूजन कहते हैं। पूजा में भी गणेश जी को सर्वोपरि कहा गया है, अग्र कहा गया है। जी। तो अगर आपके घर में मूर्ति है तो आपको विशेष आवश्यकता नहीं है। देखो, थोड़ा सा हम थोड़ा हटके चल रहे हैं, लीक से हटके चलते हैं हम लोग। आज परिपाटी को देख करते चलते हैं। सब ने बना लिया है कि फलानी जगह भी, अमुक जगह पे भी गणेश जी ला रहे हैं, हम भी लाएंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में यदि आपका भाव है, जागृत हो रहा है, तो आप चतुर्थी के दिन, चतुर्थी होती है, भगवान गणेश की मूर्ति लाएं। और ऐसे कहा गया है, शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है, यदि आप मूर्ति ला सकते हैं अच्छी बात है, नहीं ला सकते, मंगवा नहीं सकते,
आप घर में भी बना सकते हैं। जी। शुद्ध मिट्टी हो, गोबर हो, जी। मधु कहते हैं शहद को, जी। और जल का प्रयोग करके, गंगा जल का प्रयोग करके आप सुंदर सी मूर्ति घर में भी बना सकते हैं। उसको लाएं और विधिवत उस भगवान गणेश का स्वागत किया जाता है। आज का स्वागत इस तरह से करना चाहिए जैसे एक बारात का स्वागत होता है ना, जी। ढोल नगाड़े चिमटा छैना इत्यादि से बजता है, जी, जय जी। कार्य लगाते हुए इस प्रकार से भाव रखना चाहिए कि भगवान गणेश साक्षात हमारे घर में आज प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा स्वागत करना चाहिए, द्वार पर भी उनका पूजन करना चाहिए और विधिवत घर में स्थापना करनी चाहिए। जी, बिल्कुल। इसी के साथ जैसे हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर आपने कहा कि किस तरह से हम गणेश जी को जो है घर पे लाते हैं, तो किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? जी, नियम तो शास्त्रों में बहुत सारे कहे गए हैं जी। और प्रयास यही रहना चाहिए हम सबका कि हम नियमों पर खरे उतरें। जी। यदि हम नियमों पर खरे उतरेंगे तो हमें पूजा पाठ का भी विशेष लाभ मिलता है। जी। तो 2 विधियां कही हैं शास्त्रों में, तो बहुत सारी विधियां हैं लेकिन मुख्यतः मैं 2 विधियां कहूँगा। एक हमारी होती है श्रद्धा, एक होती है विधि। पूजा के लिए श्रद्धा या विधि की आवश्यकता होती है। तो यदि ये विधि जो जिसको कहा गया है, उसका जो पूरा उपचार है, जो विधान है, उसको हम पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है। अगर उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं तो हम श्रद्धा के अनुसार चल सकते हैं। तो उसके विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। जब आप गणेश जी को घर पे लाएं, जी। गणेश जी की मूर्ति को लाएं, उनका स्वागत करें, द्वार पर स्वागत करें और आप अपने घर में उनकी स्थापना करें। यदि चंदन की चौकी हो, जी। चंदन की पटड़ा भी मिल जाता है आज के समय में, उसके ऊपर आसन भगवान गणेश का हो, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं और आपका जो मंदिर है जहाँ आपने स्थापना करनी है उसको विधिवत पहले से गौमूत्र से, गंगा जल से छिड़क करके आप वहाँ पर गणेश भगवान की स्थापना कर सकते हैं। जी, बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आपने कहा कि किस तरह से हमें जो है स्थापना करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये जो 10 दिन का जो हम समय की बात कर रहे हैं, किस तरह से पूजन होना चाहिए। और कभी कभी हम देखते हैं कि जो घर पे लोग होते हैं वो सारे वर्किंग है, बाहर भी जाते हैं, जी। तो पूजा हम किस तरीके से कर सकते हैं और साथ ही क्या हम अकेला भी उन्हें छोड़ के जा सकते हैं? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। आज के परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न की बहुत आवश्यकता है और इसके उत्तर की भी बहुत आवश्यकता है। जी। तो थोड़ा सा बताऊंगा आपको इस विषय में। जब आप घर पे गणेश जी को लाते हैं तो उनका विधिवत उनके जयकारों के साथ स्वागत किया आपने, फिर उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण देवता को घर में बुला करके मंत्रोच्चारण करवाएं, शंख घंटी इत्यादि का उच्चारण कराएं। फिर शास्त्र में कहा गया है उनकी विधि की 3 तरह से पूजा हो सकती है। पंचोपचार कहा गया है, दशोपचार कहा गया है, षोडशोपचार कहा गया है, 5 उपचार कहा गया है। उसमें छोटी सी चीज़ें आती घर में ही हमारे मिल जाते हैं। टीका होता है, लाल टीका, चावल, फूल और कुछ भी मीठा, शक्कर इत्यादि, गुड़ इत्यादि, या भगवान गणेश को मोदक प्रिय हैं, लड्डू प्रिय हैं, उनका भोग लगाएं। ये सामान्य सी सामग्री हमारे घर में उपलब्ध हो जाती है। जी। दशोपचार में कुछ और सामग्री आती हैं। 16 उपचार में पान पत्ता, जनेऊ इत्यादि भी लगता है। आप किसी भी तरीके से आप पूजा कर सकते हैं और भगवान गणेश की आरती करें, नृत्य गीत आदि हम जैसा करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन आपने एक और प्रश्न किया था, ये 10 दिवसीय हमारा पर्व है जी। तो ये ना हो कि हम आज ले आते हैं घर पे, फिर घर में ताला लगा के, कुंडी लगा करके भगवान गणेश के ऊपर सौंप दिया कि आप जानो, अब हम तो ऑफिस जा रहे हैं, हम तो स्कूल जा रहे हैं, हम तो अपने कॉलेज जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भगवान की मूर्ति के साथ बुरा व्यवहार है, दुर्व्यवहार इसको हम कहेंगे। जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आता है, हम अतिथि को अकेला नहीं छोड़ पाते, कभी भी उनकी सेवा हमें करनी पड़ती है, कभी जूस पिलाना पड़ता है, कभी चाय पिलानी पड़ती है, उनको भोजन करवाना पड़ता है। ऐसे यदि हम 10 दिवसीय इस पर्व का पारायण कर रहे हैं, इसका व्रत कर रहे हैं या इसकी विधि को अपना रहे हैं, तो यह आपके ऊपर निर्भर है। आपको ये करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा कि घर का कोई एक सदस्य अवश्य घर में उपलब्ध रहे, भगवान गणेश के सामने उपलब्ध रहे, अन्यथा आप मत कीजिए 10 दिवसीय जो यह जी बिल्कुल। तो पंडित जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं घर पे हम लाए, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है और साथ ही पूजा के बारे में भी हमने सुना, लेकिन कभी कभी हम जानते हैं कि उन्हें मोदक बहुत ज़्यादा पसंद है और मिठाइयाँ जो है अलग अलग तरह की हम उन्हें जो है चढ़ाते हैं। लेकिन साथ ही अगर हम कोई रंग की, कोई वस्त्रों की बात करें तो कौन से वस्त्र हमें पहनने चाहिए, किस रंग के पहनने चाहिए? वैसे तो प्रकृति ने हमें जितने भी रंग दे रखे हैं वो अतुलनीय है जी। प्रत्येक रंग जो है ना, प्रकृति ने हमें, भगवान ने ऐसे सौंप रखा है कि उसका अपना कोई महत्व है। हम किसी एक रंग को अगर ये कहें कि ये सर्वोत्तम है, ऐसा नहीं है। भगवान को सारे रंग प्रिय हैं। उसी प्रकार से हम सबको भी
किसी भी रंग को हम ले सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 2-3-4 रंग जो हैं गणेश उत्सव पर यदि आप वस्त्रों को पहनना चाहें, उस रंग के वस्त्रों को, तो सर्वप्रथम कहा गया है आप पीला पहने। पीला जो पीले वस्त्र होते हैं वो ज्ञानवर्धक होते हैं, जी। आशीर्वाद स्वरूप होते हैं। जी। यदि आप पीले कपड़े पहन सकते हैं घर के सदस्य तो बहुत उत्तम है। हरा जो रंग होता है वह समृद्धि कारक होता है, जी। विकास देने वाला होता है। यदि हरे रंग के आप वस्त्र पहनते हो तो उससे आपको आपके घर में समृद्धि आएगी, विकास जी। होगा। और लाल रंग के वस्त्र आप धारण करना चाहते हैं तो लाल ऊर्जा का संचालक होता है, ऊर्जा देने वाला होता है लाल रंग जो होता है। तो लाल रंग के वस्त्र भी आप पहने तो आपके घर में ऊर्जा का संचार हो जाएगा। जी। हम यही तो चाहते हैं कि हमारे घर में पूजा पाठ हो, सकारात्मकता आए, नेगेटिविटी नकारात्मकता दूर भाग जाए, इसलिए हमें ये वस्त्र पहनने चाहिए। और श्वेत कहा गया है, सफ़ेद रंग के वस्त्र भी हम पहने तो उससे हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। जी। विशेषतः 4 रंग के जी। वस्त्र पहनने चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि रंगों के साथ जो उनका महत्व है वो भी आपने हमें बताया। तो अगर हम बात करें विसर्जन की, 10 दिन जो है हम उन्हें अपने घर पे रखते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं और बहुत ही प्यार के साथ जो है हम उन्हें बुलाते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन ये विसर्जन की अगर हम बात करें तो क्या ये विसर्जन करना ज़रूरी होता है? क्योंकि बहुत हमारे ऐसे दर्शक हैं जिनके मन में ये सवाल आता है कि क्या विसर्जन करना ज़रूरी है और विसर्जन करने की विधि क्या है? बहुत उत्तम आज के परिप्रेक्ष्य का यह प्रश्न है। मैं समझता हूँ ये कोई औपचारिकता वाला प्रश्न नहीं है, मैं समझता हूँ बहुत सोचने वाला, समझने वाला यह प्रश्न है। और इस उत्तर के विषय में भी हम सबको उजागर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें सनातन का पता नहीं है कि सनातन हमारा किस दिशा में जा रहा है। हम आज सोशल मीडिया पे जो ज्ञान मिल रहा है ना, उसी ज्ञान को फॉरवर्ड करना जानते हैं। यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया अगले को, अगले ने फॉरवर्ड कर दिया अगले को, लेकिन उसमें लिखा क्या है उसको हम नहीं पढ़ते हैं, उसको हम नहीं सुनते हैं। तो विसर्जन के विषय में जो आपका प्रश्न है बड़ा उत्तम प्रश्न है, आप इसके विषय में थोड़ा सुने। छोटी सी कथा आती है, शायद समय का भी अभाव होगा मैं समझता हूँ, तो लेकिन इसके विषय में बताता हूँ कि विसर्जन की आवश्यकता क्या है और क्या करना चाहिए, तो ये क्यों करना चाहिए इसके विषय में आपको बताता हूँ। ये आदि काल की एक कथा है, छोटी सी कथा आती है, बड़ी लंबी नहीं, मैं आपको विस्तार से नहीं सुना पाऊँगा। एक बार भगवान वेद व्यास जी ने, भगवान विष्णु के अवतार है वेद व्यास जी ने, उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत बड़ा तगड़ा ग्रंथ है, शतशास्त्री संहिता कहा गया उसको, उसकी रचना की। 1 लाख श्लोक है उसमें आज के समय में। तो उसकी रचना करने के लिए लेखक चाहिए था, कोई लिख सके। तो लेखक भगवान गणेश के अतिरिक्त कौन हो सकते हैं? भगवान गणेश को कहा कि गणेश जी आप लिख सकते हैं जो मैं श्लोक कहूँगा। भगवान गणेश ने कहा कि व्यासी मैं लिख लूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आपको अबाध गति से लिखाना पड़ेगा। यदि आप बीच में कहीं रुक गए तो फिर मैं लिखना बंद कर दूंगा। जी ठीक है, वेद व्यासी भी मान गए, शर्त को मान गए। भगवान का ध्यान किया, आंखें बंद की और श्लोकों का उच्चारण शुरू किया। भगवान की कृपा जी, तो उन्होंने महाभारत की रचना आरंभ कर बोलना शुरू किया, श्लोकों को आरंभ किया और गणेश जी ने लिखना आरंभ कर दिया। ये 10 दिवसीय जो पर्व है ना, उसी के उपलक्ष्य में आपको बता रहा हूँ। ये शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से आरंभ हुआ था और चतुर्दशी तक चला था। इन 10 दिनों में महाभारत की रचना हुई है, लिख करके रचना हुई है। तो वेद व्यास जी ने क्या किया? वेद व्यास जी अपने ध्यान मग्न होकर के श्लोकों को उच्चारण कर रहे हैं और निरंतर अनवरत गति से गणेश जी लिख रहे हैं। तो लिखते लिखते 10 दिनों में उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया जी, जिसको हम आज की भाषा में कहेंगे एक बुखार सा हो गया, भारी परिश्रम हो गया ना, ज़्यादा परिश्रम हो गया। तो 10 दिनों के बाद जब महाभारत की रचना पूर्ण हुई तो वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली, देखा कि भगवान गणेश जी तो पसीना उनको हल्का आ रहा है, शरीर को जब छू करके देखा तो तापमान बढ़ गया था। इसलिए उन्होंने भगवान गणेश का स्नान करवाया भगवान गणेश का स्नान करवाया शीतल जल में, जिससे उनका जो शरीर का तापमान वह कम हो सके। यही वह विसर्जन है जी, यही वह विसर्जन है जिसको हम आज विसर्जन का नाम देते हैं कि चौथे दिन से, चतुर्थी से लेकर के 10वां दिन जब आता है, चतुर्दशी का दिन जब आता है, हम भगवान गणेश को विसर्जित कर देते हैं जी। लेकिन मैं यहाँ छोटा सा कहना चाहूँगा, अधिकतर तो हमारे घरों में मिट्टी की, गोबर की मूर्ति ही आती है। बाजार से भी लाएंगे ना तो वो भी वही मूर्ति है। यदि आप किसी धातु की मूर्ति को लाते हैं तो आप स्नान करवाइए जी, चतुर्दशी के दिन स्नान करवाइए, जो आपका होता है गंगा जल से स्नान करवाइए, उसी को हम विसर्जन कह देंगे। आप उसको मूर्ति को हमेशा के लिए भी घर में रख सकते हैं जी। ऐसा नहीं है कि उसका आप विलय ही कर दो। विलय होता है मिट्टी और गोबर की मूर्ति का, विसर्जन जिसको हम कहते हैं जी।
बिल्कुल, ये जो बात है ये आपने हमें बताई, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग हैं विसर्जन, उन्हें पता है कि विसर्जन ही करना है। जैसे आपने कहा कि धातु की मूर्ति को जो है विसर्जित नहीं करना है, उसका स्नान भी हम करवा सकते हैं। तो पंडित जी, जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम विसर्जन करते हैं मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों का, तो 3 बार जो है हम उसे पानी में डुबोते हैं, उसका क्या कारण है? हाँ, उसका भी यही कारण है कि जब भगवान गणेश का जो शरीर का तापमान अधिक बढ़ गया था, तो उसकी शांति के लिए, त्रिविध ताप की शांति के लिए 3 प्रकार के ताप होते हैं। हमारे को आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप कहा गया है। इन तापों की शांति के लिए भगवान गणेश का व्यास जी ने 3 बार उनकी डुबकी लगवाई थी। तो आज भी हम उसी परिपाटी को, उसी रिवाज को मान रहे हैं कि भगवान गणेश का जब विसर्जन करेंगे तो 3 डुबकी लगाते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आपने कहा कि हमें विसर्जन करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि नदियों में हम विसर्जित करते हैं और बड़े बड़े शहरों में जो है समुद्र में हम जो है उन्हें विसर्जित करते हैं। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें कि अगर घर के पास कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई नदी नहीं है जहाँ हम उन्हें विसर्जित कर सके, तो घर पे हम किस तरह से उनका विसर्जन कर सकते हैं? जी, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा इस विषय। वैसे तो शास्त्र आज्ञा तो यही है कि आप जल प्रवाह जहाँ होता है, बहता हुआ पानी जहाँ हो, उस जल में ही मिट्टी वाले जो गणेश जी, गोबर वाले गणेश जी, उनका विलय करें, विसर्जन करें। उससे क्या होता है कि वो मिट्टी जल में मिल जाती है। और जल जो है नारायण भगवान का स्वरूप है। नारे अयनम यस्य सह नारायण, जल में जिसका वास है वो नारायण भगवान है। तो उन नारायण भगवान से ही भगवान गणेश का हम मिलन करवा देते हैं, जल में डालने का ये भाव होता है। तो शास्त्र आज्ञा तो यही है कि चलते हुए, बहते हुए पानी में हम विसर्जन करें। परंतु आज का समय, पहाड़ों में और भी समस्या हैं कि नदियाँ नहीं मिल पाती। कई बार, आजकल तो चलो बरसात हो रही है, लेकिन कई बार बरसातें कम होती, कहाँ विसर्जन करें। तो घर की विधि कही गई है कि आप जितनी बड़ी आपकी गणेश जी की मूर्ति है, उसके अनुरूप कोई बर्तन, साफ सा बर्तन आपके घर में हो, उसमें आप गंगा जल डालें, उसके बाद जल डालें। पहले गंगा जल डालना चाहिए, फिर जल डालें, उसको भर दें और उस जल के अंदर अपने भगवान गणेश जी को विसर्जित करें। और भगवान को जो भोग इत्यादि लगाया होता है, मेवा, मिश्री, काजू इत्यादि जो भी लगाया है, ऐसा शास्त्र आज्ञा है कि फूल पुष्प जो भी हमने रखे हैं, उसकी भी एक पोटली बांध करके उस जल में डुबो दें। जी, चलते हुए जल में डालेंगे तो वो बहते हुए कोई ना कोई उस जीव को उस वस्तु को खा लेगा। और अगर घर में हम विलय कर रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं, तो घर में उस मिट्टी को हम क्या कर सकते हैं कि जो वो मिट्टी है उसको अपने सुंदर से पौधों में डाल दें, गमले इत्यादि होते हैं, और उस जल का छिड़काव अपने घर में करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। जी पंडित जी, जैसे कि ये 10 दिनों का जो है दिवस मनाया जाता है, क्या इसके बीच में हम व्रत भी रखते हैं? और अगर व्रत रखते हैं तो किस तरह से हम उसका पालन कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। ऐसा कहा गया है कि व्रत तो होना ही चाहिए, व्रत तो होना ही चाहिए। व्रत कहते हैं श्रद्धा को। जी, ऐसा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खाना ना खाओ और बहुत सारी काजू बादाम सेब फ्रूट, बहुत सारा फलाहार खाते रहो। आजकल तो और भी स्थितियाँ बिगड़ गई, खाने को बहुत कुछ मिलता है, फलाहारी चीज़ें मिलती हैं, आप वो सब खाते रहो और भाव की यदि कमी है तो फिर कोई लाभ नहीं है। हमें व्रत करना है। सर्वप्रथम तो यही करना चाहिए कि 10 दिन तक अगर हम घर में गणेश जी को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, तो गणपति बापा मोरया बोलकर के हम बुलाते हैं, ठीक है। तो हमारा यही भाव रहना चाहिए कि हमारा मन जो है, तन जो है वो शुद्ध रहे, तन और मन शुद्ध रहे। हम व्रत करें, 10 दिनों तक व्रत करें और भगवान गणेश के विसर्जन के बाद ही हम भोजन करें। जी बिल्कुल। अगर हम व्रत के नियमों की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि मन में जो भाव है उसकी कमी होती है और खाने पीने पे जो है ज़्यादा आजकल ध्यान दिया जाता है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए व्रत के दौरान, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? जी, व्रत के दौरान हमें प्रयास तो यही रहना चाहिए कि हम कम से कम खाएं, अल्पाहार करें। लेकिन आज समय थोड़ा बदल गया है, शरीर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए, तो आप अल्पाहार ले सकते हैं, जल पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो कोई फलाहार भी आप ले सकते हैं। थोड़ा हल्का फुल्का फलाहार, अल्पाहार इसको हम कहते हैं, वो हम ले सकते हैं जी, उसको आप खा सकते हैं। लेकिन मुख्यतया जो हमें नहीं करना चाहिए वो आपको थोड़ा बताता हूँ कि हमें असत्य भाषण से बचना चाहिए। झूठ ना बोलें। घर में गणेश जी बिठा रखे हैं और हम झूठ जाल कर रहे हैं, किसी के साथ फरेब कर रहे हैं, उससे बचना है। घर में मांस मदिरे का सेवन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि श्रीमती जी हैं घर पे, उन्होंने गणेश जी को लाया और श्रीमान जी शाम को आते हैं और वो मदिरा पान करके आते हैं, तो फिर दोष कारक है।
उससे जी। दोष लगता है। घर में मांस नहीं होना चाहिए, अंडे का उपयोग नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये वस्तुएं हम सब के लिए कभी भी लाभकारी नहीं रही हैं, जी। लेकिन अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो कम से कम 10 दिनों तक तो इन वस्तुओं से आप दूर रहें। जी बिल्कुल। पंडित जी, अक्सर हम देखते हैं कि जो हम भोग चढ़ाते हैं गणेश जी को, जी। वो हम बाहर से भी लेके आते हैं, लेकिन आजकल जैसे हम सभी जानते हैं कि मिलावट थोड़ी सी होती है, जी। तो वो जो भोग हम चढ़ाते हैं उसको घर पर हमें बना के चढ़ाना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? जी, बहुत अच्छी बात है ये भी कि अगर आप घर पे भोग जी। बना सकते हैं, उससे उत्तम कोई वस्तु नहीं है। जी। लेकिन अगर हम गहराई से जाकर देखेंगे, आप जी। भोग बनाने के लिए अगर घी का प्रयोग कर रहे हैं जी। तो घी भी आपके घर में शायद ना बना हो, जी शायद बना होगा तो शायद दूध ना बना हो, जी। या गाँव के क्षेत्रों में अभी ऐसा है कि उनके घर में दूध जी, भी होता है। बिल्कुल घी पंडित जी, मतलब कहा जाए कि जो हमें भोग है वो घर पर बनाना घर चाहिए। पे बनाना चाहिए, लेकिन जी। उसके लिए अगर आप प्रयोग कर सकें, शुद्ध से शुद्ध सामग्री का प्रयोग जी, करें, वो सर्वोत्तम है। बिल्कुल पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। आज हमने गणेश चतुर्थी पे बात की। आज आपका आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। आप हमें हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। ये है हमारे चैनल्स, आप इन सभी पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार। झुलदार या झंडे आ मैया दे दावा